नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी के साथ मुलाकात की। अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने निर्वासित तिब्बती संसद के छठा सत्र को संबोधन। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने सेंटर फॉर मिडल वे इनिशिएटिव की स्थापना दिवस को संबोधन। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तिब्बत मुद्दे पर संगोष्ठी तथा फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। विशेषज्ञों ने विदेश नीति से परे तिब्बत विषय पर संगोष्ठी के दौरान तिब्बत में गंभीर स्थिति का मुद्दा उठाया। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 17 सितंबर 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने अपने एक शुभकामनाएं संदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने भारत द्वारा G20 अध्यक्षता की सफलता के लिए सराहना की। उन्होंने शिखर सम्मेलन की थीम वासुदेव कुटुंबकम, जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत पर आधारित मानवता की एकता के उद्देश्य को बढ़ावा देता है। परम पावन दलाई लामा जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ती छवि और इसकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं का प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री को भारतीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में अच्छे स्वस्थ तथा सफलता की कामना की। इस बुधवार परम पावन दलाई लामा जी ने अपने आवास में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग तथा उनके मंत्रिमंडल के समूह को दर्शन दिया था। मुख्यमंत्री तमांग जी ने अपने फेसबुक पेज पर परम पावन दलाई लामा जी द्वारा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राज्य के दौरा करने के लिए सिक्किम सरकार के निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने के लिए गहरा आभार प्रकट की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सिक्किम के लोग उनकी यात्रा की आशा कर रहे हैं और परम पावन दलाई लामा जी का भव्य स्वागत के लिए लोग बहुत ही उत्साहित हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्फेल तथा उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने सेंटर फॉर मिडल वे इनिशिएटिव की 15वीं वर्षगांठ में भाग लिया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बत के बारे में चीन की गलत बयान का प्रतिकार करने और अन्य देशों द्वारा तिब्बत के बारे में चीन की कहानी को तथ्य मानने के खतरे को दूर करने के माध्यम से तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की प्राथमिकता के लिए 16वीं कक्षा के रणनीतिक दृष्टिकोण पर बात की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व कालुन ट्रिपा प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे जी ने अपने संबोधन में कहा कि चीन तिब्बत संघर्ष को शांतिपूर्ण रूप से हल करने के लिए मध्यम मार्ग दृष्टिकोण ही एकमात्र समाधान है। पिछले मंगलवार से शुरू हुए निर्वासित तिब्बती संसद के छठे सत्र के दौरान सांसदों ने सर्वसम्मति से तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के प्रति 7 बिंदु एकजुटता प्रस्ताव पारित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्फेल ने सदन को निर्वासित तिब्बती संसद के उपक्रमों के बारे में जानकारी दी,
जिसमें सांसदों का तिब्बती बस्तियों और समुदायों का समय समय पर दौरा, तिब्बती सांसदों के 3 दौर के रणनीतिक बैठक, भारत के विभिन्न राज्यों में हिमायत अभियान आदि शामिल है। साथ ही उन्होंने तिब्बतियों के बीच एकता और तिब्बत चीन संघर्ष को हल करने के लिए सभी से समन्वित प्रयास करने के लिए आह्वान की। यह सत्र 19 से 28 सितंबर तक 9 दिनों के लिए चलेगी। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क तथा तिब्बत संग्रहालय ने 11 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के शहरों में स्थित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जनता के बीच भारत तिब्बत संबंधों पर फोटो प्रदर्शनी व संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे युवाओं को तिब्बत के राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्व पर जानकारी एवं जागरूक कराना है। 13 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र और शिव नादार विश्वविद्यालय के संयोजन में विदेश नीति से परे तिब्बत विषय पर विश्वविद्यालय की हिमालयी अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र में संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी में लेखक एवं तिब्बती विज्ञानी क्लॉथ आरपी, इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क के वरिष्ठ शोधकर्ता लोब्सांग यांगजोंग तथा केंद्र के निदेशक डॉक्टर जेबिन जेकोब ने संबोधित किया था। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक थुप्तेन रिगजिन ने तिब्बत की स्थिति को समझने तथा तिब्बत मुद्दे को समर्थन देने के लिए ध्यान आकर्षित की। इस सप्ताह विश्व भर के देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक नेताओं तथा अनेक प्रकार के सम्मेलन एवं बैठक में भाग ली है। ब्रसल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग गेंखांग ने यूरोपीय संसद के सांसद डेविड लेगा के साथ मुलाकात कर वर्तमान तिब्बत के गंभीर स्थिति पर अवगत की। इसी प्रकार रूस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टेलो रिम्पुचे ने मंगोलिया के 4 शहरों का दौरा कर वहां के लोगों में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति एवं मानवता की कल्याण हेतु योगदानों पर जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामगिल छुटुब ने अमेरिका स्थित उत्तर पश्चिमी तिब्बती सांस्कृतिक संघ के 30वीं स्थापना दिवस में भाग लिया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।